ग्रामीण संसार देखने वाले सारे दर्शकों राम राम भाई। फिलहाल आप देखने ला रहे हो हमारे साथ में किसान जुड़ रहा है जो कि सरसों की जो बम्पर पैदावार है इस भाई ने ली है। तो 45/40 जो सरसों थी बो रखी थी उसका आज एक प्रोग्राम कर रखा है। आप देखने ला रहे हो, थोड़ा घुमा दे भाई, कैमरे में घुमा के दिखा दे, इस साइड में दिखा दे, हाँ, और उस साइड में भी दिखा दे, थोड़ा इस साइड में और दिखा दे भाई, उस साइड में और दिखा दे। तो आप देखने ला रहे हो किसान, तभी भाई तब बात करांगे। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। आपने सरसों बो रखी थी, कितने किले में टोटल सरसों बो रखी है? यहाँ 18 किले में बो रखी थी। 18 किले में बो रखी है। हाँ। जो कंपनी के तौर तरीके हैं और जो अपना एक साधारण किसान के तौर तरीके हैं, उनमें मतलब बुआरे में, बाई में, बोई में, पानी लाने में कितना अंतर है? जो 2-2.5 मन का है। 2-2.5 मन का है। हाँ, पर एक किला गल है। 45/40 बो रखी है आपने। 45/40 के औसतन लगभग आई है आपकी? लगभग आ गया 22-23 की पड़ी। 27.5 कुछ सारी टोटल कुछ सारे मतलब औसत है, औसत 22 या 23 की आ रही है। हाँ। औसत मतलब 22-23 की मतलब बहुत हो जाए भाई। 24-24.5 मन की किले की आई है। 24-24 मन की। अच्छा, बुआरा का जो करा हाँ अभी शुरुआत में जो सरसों बुआरा करा, बाई करा उसकी, बाई कई बारी बाई करा की थी आपने उसकी? 3 बार। 3 बार बाई करा की थी। पोटास या सल्फर वगैरह? ये आधे में तो कंपनी के अनुसार डाला था। आधा में जो 6 किले में अपन वैसे अपने हिसाब से, जिसमें खाली DAP बोते हैं और ऊपर यूरिया डाला था। कंपनी के तौर तरीके है उसमें, इसमें कितना अंतर आया? उसमें 2-2.5 मन का, 2-2.5 मन का प्रति एकड़ है। किला का मतलब फर्क आ गया। तो भाई क्या कहता उन्होंने ये थोड़ा हाँ नहीं बोल पड़ा, सुन लें। दोनों का होता 27 मन की मतलब औसत पड़ी। कुकर कौन सी बोर की थी, कितने पानी दिए, मतलब बाई कितनी करी, पोटास वगैरह खाद बीज मतलब कितना डाले भाई? मन ने पनीर बो रखा था यो भाई, तो भाई आधी 2 बाड़ी वाले में बोई थी। अच्छा। तुरंत भाई के 2 पानी लाए थे, एक DAP का कट्टा और एक यूरिया का तले, तो 24-24.5 मन किलो पड़ी। 60 वाले थे उनमें 20-20 किलो यूरिया साथ में हुआ था DAP। पानी का दिए भाई उसमें एक हाँ। सल्फर पोटास तो ना कुछ कुंडल है भाई, कुछ कुंडल है भाई। आप देखने ला रहे हो कि भाई का कहना है कि 27 मन की जो इसकी औसत आई है, और जो पानी वगैरह है, जो पोटास है, सल्फर है, वो पानी का दिए बताओ था? जूठी धरती में 2 और 60 में 1, 60 में 1। पोटास वगैरह थी, जो सल्फर वगैरह है वो कुछ नहीं डाल रखा, बताने ला रहा भाई। बाकी डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं और दिखावांगे, आपने इस साइड में खड़े हैं। आज भाई थोड़ा सिल्लू साइड में आ जाए। इस साइड में भाई ले 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 काट ले, कोई नहीं फिक्र लेंगे। थोड़े अंकल डॉक्टर साहब, थोड़े एक भाई डॉक्टर साहब हमारे साथ में खड़े हैं भाई। और डॉक्टर साहब तो पूछांगे भाई कितना अंतर रहा है, जो इनका बुआरा कराने का फर्क है, पानी देने का है, सल्फर है, पोटास वगैरह है जो डालना है, इनके एक तौर तरीके हैं वो थोड़े अलग है, और जो एक साधारण किसान के तौर तरीके हैं वो थोड़े अलग है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे, जो एक साधारण किसान जो बोआ है, काम जमींदार जो बोआ है, और आपकी जो फसल बुआने का तरीका है, उसमें कितना अंतर है? तो सबसे पहले तो मैं सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि किसान अपने जो खुद की प्रैक्टिस से जो खेती करता है और जो वैज्ञानिक तरीके से यदि खेती करता है, तो उसमें नॉर्मली हम बात करें 1 से 2 क्विंटल किसान की ज़्यादा पैदावार आएगी, ये पक्का है। क्योंकि किसान मुख्यतः DAP डाल देता है या यूरिया डाल देता है, या फिर बहुत से किसान सल्फर का इस्तेमाल करते हैं 10 से 15% में, या कुछ किसान सारी चीज़ें डालते हैं। जो किसान सारी चीज़ें डालता है उसको 1 से 2 क्विंटल ज़्यादा पैदावार आती है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो DAP है वो हमारे ज़मीन में भोजन जड़ तंत्र उसको मजबूत करता है। और बात करें पोटास की, पोटास का जो मुख्य रोल है, दाने में वजन, दाने का जो साइज है मोटा, वो पोटास से बनता है, और हमारी ज़मीन में सहनशीलता वो पोटास से ही आती है। कई बार किसान बहुत सी चीज़ें आगे पीछे कर लेता है तो उसका फ़र्क आता है, तो पोटास से वो बैलेंस बना रहता है। अब बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र से फ़ायदा क्या होता है? सल्फ़र 4 चीज़ों में फ़ायदा करता है। एक तो तेल की मात्रा, दूसरा पाले से बचाओ, सर्दी से बचाओ, तीसरा
हर प्रकार की फफूंदनाशक बीमारियों से सल्फर बचाव करता है और रोग प्रति जो क्षमता है उसको सहने की क्षमता रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वो सल्फर से ही है। और यूरिया की बात करें, जो भोजन जो एनर्जेटिक है वो यूरिया से ही मिलता है। किसान क्या करता है, यूरिया एक बार में ही डालता है, तो हम किसान को सिफारिश करते हैं 2 बार करके यूरिया का इस्तेमाल करें, पहले पानी पे और दूसरे पानी पे। पहला पानी नॉर्मली किसान जब भी 20 से 25 दिन के अंतराल पे देता है तब यूरिया का छिटा करें आधे 25 से 30 किलो, और दूसरा पानी जब 40 से 50 दिन की अवस्था होती है, फूलों की जो अवस्था होती है, तो तब यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस तरीके से किसान करता है तो उसकी पैदावार ऑटोमेटिक 2 से 1.5 क्विंटल तक भी बढ़ सकती है। यही कारण है हमारा। डॉक्टर साहब देखो, मार्केट में आज के दिन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं Yes. कि जो पनियर सरसों है या बाजरा लगा लो, कोई भी वैरायटी है, उससे बचने का तौर तरीका क्या है? उससे बचने के लिए हमारे पास बहुत से जो सुरक्षा के पहलू हमने बनाए हैं। हर पैकेट की जांच करके किसान ले। हमने हर पैकेट के ऊपर एक बारकोड सिस्टम बनाया है, जो QR कोड है वो अपने फ़ोन से किसान फार्मर कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके उसको जेन्युइनिटी चेक कर सकता है। हर पैकेट के ऊपर असली और नकली की पहचान आ जाएगी। एक होलोग्राम पट्टी है जो चांदीनुमा पट्टी है, उसको यदि किसान जांच करके लेता है तो उससे भी असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। तीसरा, किसान साथी पक्का बिल करके ले और अपनी मार्केट से बीज ले। फिर भी कोई चीज़ की समस्या तो हमने एक किसान परामर्श केंद्र बनाया हुआ है, वो उस समय उस नंबर पे फ़ोन करके भी ये जानकारी ले सकता है, जिससे हम किसान की ये मदद कर सकते हैं कि वो पैकेट असली है या नकली है। डॉक्टर साहब ये केक रखा है? हाँ, तो ये हमने जो पैमाना किया है, नॉर्मली थोड़ा किसान दिखाइए भाई नीचे। हाँ, नॉर्मली किसान क्या करता है, बीज दर कहीं 2 किलो डालता है, या जो पौधे से पौधे की दूरी है वो ज़्यादा उचित दूरी पे नहीं होती, तो संघननता ज़्यादा होगी तो पौधे में क्या होता है, हवा पास नहीं होती है, तो जो तनागलन है, जो पेड़ सूखने की बीमारी है, वो इस कारण से बनती है। तो हमने यहाँ पे जो बिजाई की विधि है वो बनाई है 45x15 फुट से फुट की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। यदि उचित दूरी पे होगा तो किसान का बीज भी प्रॉपर बिजाई होगा, और बिजाई प्रॉपर होगा तो पौधे में फुटान होगा तो फलित भाग ज़्यादा होगा, फलित भाग ज़्यादा होगा तो प्रतिफलित दाने ज़्यादा होंगे, और दाने ज़्यादा होंगे तो निश्चित तौर पे किसान की पैदावार भी ज़्यादा होगी। इसी बिजाई से यही किसान को फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने जो बार बार बयान भी किया है कि जो किसान की जो विधि है और जो वैज्ञानिक तरीके से विधि है, वो यही कारण है, जिन मुख्य 4 कारणों से किसान की पैदावार 1 से 2 क्विंटल ज़्यादा आती है। भाई अगली लाइन में लेके चलेंगे। डॉक्टर साहब ये जो दिखा रखा है, यही वैरायटी है? ये बिल्कुल 45 से 46 का ही पौधा है। ये अन्य किस्म है जो आपके बराबर में किसी किसान के खेत में लगी हुई भी है। हमने इसमें इस पौधे पे यही दर्शाया है, जैसे बैलेंस फर्टिलाइजर है या बिजाई विधि है, उन चीज़ों का यदि इस्तेमाल किया है किसान ने, तो देखो नीचे से फुटान, फलित भाग अन्य की अपेक्षा देखो कितना ज़्यादा है जी। ये कौन सी अलग वैरायटी है? ये अलग है, किसी किसान ने अन्य वैरायटी लगा रखी है, नाम मेरे को पता नहीं है, बट इसमें जो हमने चीज दर्शाई है, देखिए ना, फलित भाग का पैमाना यदि नापेंगे कितने पार्ट तक फलित भाग है, और इसमें यदि फलित भाग देखेंगे, ठीक है, फुटान 1 डजन मैटर है, बट फलित भाग में देखेंगे तो कितना ज्यादा। यदि 1 से 1.5 फीट एरिया कम है, तो यदि खेत में इतने सारे पौधे होते हैं, तो नॉर्मली यदि हम बात करें तो पैदावार ज़्यादा यही कारणों से आती है। और इन्हीं कारणों से मैंने बार बार बताया कि पैदावार किसान की 1 से 1.5 क्विंटल ज़्यादा निकलती है। एक अच्छे बीज के साथ साथ में इन चीज़ों को यदि किसान करता है तो निश्चित तौर पे 2 से 3 क्विंटल भी किसान की पैदावार बढ़ सकती है। तो हमने इसीलिए किसान के खेत में यहाँ पे लाइव प्रदर्शन किया हुआ था, फसल कटाई दिवस। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू भाई। वीडियो ने शेयर कर दियो। और आप देखने ला रहे थे कि जो किसान था सुशील, उसके खेत में एक सामूहिक जो प्रोग्राम है वो कराया गया था, और भाई ने जो सरसम है वह भी फिलहाल ट्राली में घाल रखी है, आप देखने लग रहे हो। थोड़ी दिखाइए भाई सरसम, इसकी हमें थोड़ी सरसम दिखा दे भाई, थोड़ा ही बस भाई। सरसम भी आप देखने लग रहे हो भाई, ये सरसम है तो 24 मन 25 मन की औसत भाई ने बताई थी। तो वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत। हम फसल कटाई के साथ साथ में किसान के साथ में एक सुरक्षा भी हमने दिखाई है। हम किसान की सुरक्षा भी चाहते हैं, इसीलिए आप लोगों को एक छोटा सा हेलमेट बतौर गिफ्ट मान लो, ये आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप अपनी सुरक्षा बनाए रखें। धन्यवाद।